साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता थे और सबको उन्होंने जड़ चेतन का ज्ञान कराया। ये नहीं देखा कि ये बच्चा है कि बूढ़ा है, कैसा है। बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान कराया। जैसी लागी और की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। जिस प्रकार से एक एक रुपया जोड़ने से लाखों रुपए हो जाते हैं और बूंद बूंद से पूरी छाछ हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से एक एक सद्गुण धारण करने से सर्व सद्गुण आ जाते हैं। वैसे कहने में तो अष्ट महासद्गुण कहे गए, वैसे जो भी शुभ कर्म है वो सद्गुण ही है। जो सद्गुणों को धारण कर लेता है उसके अंदर से दुगुण निकल जाते हैं। विचार की बातों को सुन करके मनुष्य विचारमान हो जाता है और धोखे की बात सुन सुन करके मनुष्य धोखेबाज होता है और झूठा लोगों की संगति करने से मनुष्य झूठा हो जाता है और मजाकिया लोग के संगत करने से मजाकी हो जाता है और आलसी लोगों के संग करने से आलसी हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ये संगत का असर बहुत बुरा होता है? समझ लो कि अभी ज्ञान बोध विचार की पूरी परिपक्वता नहीं है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक पूरी परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक पूरा भ्रम नहीं मिटेगा, विषय जाल पूरा नहीं मिटेगा, तब तक मन के विकार छूट नहीं सकते। मन के विकारों को मिटाने के लिए, विकार सारे दूर करने के लिए पारखी सदगुरुदेव की भक्ति जरूरी है। और जिस प्रकार संत गुरुजन समझाएं उसी आधार से चले, धोखेबाज नहीं बने, है ना। सत्यनारायण के उपदेश को और हंसी में ना उड़ावे। लोग हंसी में ज्यादा उड़ा देते हैं। पारखी संत कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इन बातों को लोग हंसी में उड़ाते हैं, हंसी में बिल्कुल उड़ा देते हैं, समझते नहीं, सत्य बात को नहीं समझते, धोखे में पूरा समय उनका चला जाता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंसी मत उड़ाओ, सोचो समझो विचारो निरखो परखो तब मुख से बात करो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरुदेव जी बताते हैं कि जो हृदय में जो तौलता है तब वो जाग सकता है, और जो हृदय में नहीं तौलता है शब्दों को, वो जगता नहीं है, वो सोता ही रहता है। कर बइया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कैसे मरे प्यास। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वो प्यासा कैसे मरेगा? जिसके आंगन में नदिया, तो जिसके आंगन में प्रसाद रूपी नदी बह रही हो, तो वो कैसे प्यासा मरेगा? नहीं मर सकता है। प्यासा वो ही मरता है जो दूसरों के ऊपर रहता है, भूखा वो ही मरता है जो दूसरों के ऊपर रहता है ना। अपने काम को वो ही बिगाड़ लेता है जो दूसरों के ऊपर रहता है, अपने जीवन को वो ही बिगाड़ता है जो दूसरों के ऊपर रहता है। तो आलस नीत किसाने खोबे। अरे किसान की खेती क्यों मारी जाती है, क्यों फसल नहीं होती? क्योंकि वो आलसी है। चोरे खोबे खांसी, यदि चोर है खांसी होगी पकड़ा जाता है, यदि चोरी ना करे त्याग दे तो खांसी हो जाए तब भी नहीं पकड़ा जाएगा। ताड़े खोबे हाँसी, और जिसका पति मर जाता है और उसको विषयों की ललक है तो कहीं भी वो औरत फंस सकती है, अपने पद से गिर सकती है। इसलिए भाइयों अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को अंदर से निकालना चाहिए। जब भ्रम अंदर से निकल जाएगा, भूल आप लोगों की मिट जाएगी, तो कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और कसर बाकी नहीं रहेगी तो फिर आपको ऐसा कौन जन्मा है जो निज पद से गिरा सके, भ्रम भूल में लगा सके, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा सके? ऐसा कोई दुनिया में जन्मा ही नहीं है। और यदि ऐसी आदत आप बनाओगे, गंदी आदत बनाओगे तो गंदी खानियों में जाओगे, और अच्छे आदत बनाओगे तो मनुष्य खानी में जाओगे। तो मनुष्य खानी के सद्गुण होते हैं, मनुष्य खानी में आने के भी, और आवागमन से रहते होने के भी सद्गुण होते हैं। तो जो आवागमन से रहते होने के सद्गुणों में अपने जीवन को ढाल देता है वो विदेह मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य जन्म के सद्गुणों में अपने जीवन को ढालता है वो मनुष्य हो जाता है।
और पशु जन्म के कर्म करता है वो पशु होता है, और पक्षी जन्म के कर्म करता है वो पक्षी होता है। उसमझ खाने के कर्म करता है वो समझ खाने में जाता है। तो बार बार संत गुरुजन यही क्यों बताते हैं कि भैया भ्रम से बचो, विषय से बचो? क्योंकि ये दो ही बंधन है। इन दो बंधनों में जो रहता है वो आवागमन से छूट नहीं पाता है, और जिन दो बंधनों से जो अलग हो जाता है वो आवागमन से छूट जाता है, उसका भ्रम पूरा मिट जाता है, भूल उसकी मिट जाती है। तो भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध और पारख सबकी भाई। जो भूल की औषधि है वो पारक ज्ञान है। पर पारक ज्ञान लोग जन क्या क्या समझ लेते हैं। कोई तो यही पारक ज्ञान समझ लेते हैं कि 1 घंटा माला लेकर के बैठ जाए, बस वो यही पारक ज्ञान है। कोई समझ लेते हैं कि ग्रंथों को पढ़ लो, शंख बजा लो, यही पारक ज्ञान है। कोई समझे ईश ब्रह्म परमात्मा का भजन करो, उसके बगैर तो बंदा छूटे नहीं समझ सकता है, इसी को पारक ज्ञान समझ लेते हैं, है ना। कोई भूत चुड़ैलें झाड़ते रहते हैं, है ना, कोई झाड़े लगाते रहते हैं, लेकिन ये पारक ज्ञान नहीं है। पारक ज्ञान है अपने आप को जान लेना, जड़ चेतन के भेद को जान लेना। जो जड़ और चेतन के भेद को जान लेगा समझ लो कि वो पारखी है। और जो जड़ चेतन के भेद को नहीं जान पाया तो वो पारखी हो नहीं सकता है। वो चाहे 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, है ना, बहुत सा दान करता रहे, काशी मथुरा हरिद्वार घूमता रहे, और बड़े बड़े पंडित पुजारी के पैर चाटता रहे, है ना, चाहे ऋषि मुनि तपदारियों के पास में जाकर उनके झूठन को साफ करता रहे, जब तक उसको जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भटकता ही रहेगा। और भटकाने वाले तो संसार में मिल ही जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। क्योंकि बात बढ़ाओ तो बहुत बढ़ जाती है, और घटाओ तो घट जाती है ना। 1 घंटा में भी सार भेद पता न चले और 2 मिनट में भी सार भेद का पता चल जाए तो अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, अंतःकरण की कालमा छुड़ाना चाहिए, और भ्रम भूल कल्पना से बचना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए और धोखे से बचाना चाहिए। जो धोखे से बचता है और धोखे से बचाता है समझ लो वही मनुष्य है, और जो धोखे में फंसता है और धोखे में फंसाता है वही पशु है। तो पशुता को त्याग करके और 8 महासयों को धारण करना चाहिए और 10 दोषों विजय प्राप्त करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।